चौथा सूत्र है 8वें प्रकरण का। कहा, जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। जब तक मैं है तब तक बंध है, जब मैं नहीं है तब मोक्ष है। इस प्रकार का विचार कर, न इच्छा कर, न ग्रहण कर, न त्याग कर। इस सूत्र में अष्टावक्र बंधन का कारण अहंकार को बताते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य में मैं भाव है तभी तक बंध है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं भाव से ही इन सब भिन्नताओं की प्रतीति होती है। आत्मा से भिन्न किसी की सत्ता है ही नहीं, किंतु इस मैं भाव से ही इन सब विभिन्नताओं की प्रतीति होती है। मैं भाव ही अहंकार है, जिसके मिटने से सारी विभिन्नताएं समाप्त हो जाती है। चित्त रूपी वायु से आत्मा रूपी शांत समुद्र में एक तरंग उठी। इस तरंग ने अज्ञानवश, भ्रांतिवश अपने को आत्मा से भिन्न अनुभव किया। ये भिन्नता का अनुभव ही अहंकार बन गया। अहंकार के कारण अथवा भिन्नता के कारण वह स्वयं कर्ता बन गया, भोक्ता बन गया। विचार एवं बुद्धि का प्रयोग करने लगा। विषयों में आसक्ति बढ़ी। कुछ पाने की इच्छा से दौड़ धूप बढ़ आरंभ हुई। यही मन एवं बुद्धि बन गया, जिससे दृष्टि का क्रम चल पड़ा। यह सारा उपद्रव अहंकार के कारण आरंभ हुआ कि उसने अपना स्वतंत्र अस्तित्व मान लिया। यदि यह मैं का भाव नष्ट हो जाए तो न विचार पैदा होंगे, न इच्छा, न वासना आदि होंगी, न ग्रहण व त्याग होगा। भिन्नताएं ही मिट जाएंगी, एक ही आत्मा शेष रह जाएगी। फिर किसका त्याग व ग्रहण होगा? ऐसी स्थिति को उपलब्ध हो जाना ही मोक्ष है। जब तक जीव का संबंध इस अहंकार रूपी दुरात्मा के साथ रहता है, तब तक वह अपने को आत्मा से भिन्न मानता रहेगा। तब तक मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। इतना ही पढ़ती हूँ, बाकी का कल पढ़ दूंगी, बड़ा है। तो यही बताया है, जब तक मनुष्य में मैं का भाव है तब तक बंधन है, और तभी तक मैं के भाव से ही मनुष्य अपने आप को आत्मा के भाव से अलग समझता है। इसीलिए सारी भिन्नताएं आ जाती हैं। समुद्र में, शांत समुद्र में एक लहर उठती है। कहा ना, चित्त रूपी वायु से शांत आत्मा रूपी समुद्र में एक लहर उठती है, एक तरंग उठती है, और इस तरंग से ही मनुष्य अपने को आत्मा से भिन्न समझता है और उसका अहंकार है बढ़ता जाता है।